नमस्कार विद्यार्थियों, साई राम। आज हम फिर अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को छुट्टियों में जो प्रोजेक्ट दिया गया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसे कर लिया होगा और सब अपने घर पर स्वस्थ रहे होंगे, ठीक ठाक रहे होंगे। तो बच्चों, चलो आज हम फिर से अपने हिंदी विषय की शुरुआत करते हैं, आगे के पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले के पाठ्यक्रम का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा छुट्टियों में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो पाठ्य है, आगे की जो हमारी पढ़ाई है, उसकी अब हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो हमारा पहला आगे का इस सेशन में जो नेक्स्ट पहला पाठ है शुरू हो रहा है, जो पाठ क्रमांक 4 ही है। पहला इसलिए कहा क्योंकि ये दूसरे सेशन की शुरुआत हो रही है। तो उसमें हमारा जो चौथी पोयम है, उस पोयम को हम देखेंगे, चौथी कविता को हम देखेंगे। अब वह कविता कौन सी है, वह आप इन चित्रों के माध्यम से मुझे बता सकते हो। मैं आपके सामने 2 चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, उन चित्र को देखो और आप खुद ही बताओ कि आज हम कौन सी कविता पढ़ेंगे। आपके सामने वो चित्र इस प्रकार है। देखो, आपने ये चित्र को देखा। इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है, यह चित्र कहाँ का हो सकता है? हाँ बच्चों, यह चित्र कहाँ का है? गांव का है। और ये जो दूसरा चित्र है, यह दूसरा चित्र कहाँ का है? देखा आपने, शहर का है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी कविता पढ़ेंगे? गांव और शहर। और बच्चों, आपको याद भी होगा, जब हम कक्षा 7वीं में थे तो हम लोगों ने गांव और शहर एक पाठ पढ़ा था। उस पाठ में क्या था कि गांव शहर को पत्र लिखता है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन हुए, क्या बदलाव आए हैं, और शहर भी अपनी मनोदशा गांव को बताता है। तो यह कविता जो है हमारे पास, गांव और शहर, इस कविता में भी कुछ इस प्रकार है। गांव में क्या परिवर्तन हुआ है, गांव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, शहर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में कवि ने हमें बताया है। गांव और शहर अपने दुखों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार उनको भी थोड़ा सा कष्ट है। किस बात का कष्ट है? चलो हम पोयम के माध्यम से देखते हैं कि गांव और शहर के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है, क्या बताने की कोशिश की है। सबसे पहले गांव और शहर के कवि कौन है? कविता के कवि प्रदीप शुक्ल जी हैं। बच्चों, हम कवि का परिचय हमेशा देखते हैं, तो इस बार भी देखेंगे। जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधन के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? साधन के रूप में। साधन के रूप का अर्थ होता है बच्चों कि वह हमारे तक अपनी बात पहुंचाना। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। कवि की रचनाएं हिंदी की विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में जो छोटी छोटी होती हैं, उसमें छपती हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ, मतलब आपने किन किन की रचना की है, जिसमें से प्रमुख कौन सी हैं? अम्मा रहती गांव में, यह नवगीत संग्रह है, और गुल्लू का गांव, यह बाल गीत संग्रह है, आदि। अब हम देखते हैं हमारे पद्य संबंधी कि इस कविता में कवि ने हमें किन चीज़ों से अवगत कराने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में, मतलब नवगीत कविता में, कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। गांव और शहर को जो दर्द है, अब बोलोगे गांव और शहर को दर्द, हाँ, किस प्रकार कि जो इस वक्त माहौल है, बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो गांव के लोग कहाँ आ रहे हैं? शहरों में आ रहे हैं अपने काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए। तो गांव खाली होता जा रहा है, शहर भरता चला जा रहा है। तो गांव को खालीपन का दुख है और शहर को किस बात का दुख है, दर्द है कि किस प्रकार शहर भरता चला जा रहा है, लोगों को रहने को जगह नहीं मिल रही है। देखो आगे कवि ने बताया है, यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव में शहरों की तरफ पलायन। गांव से क्या? शहरों की तरफ पलायन करना। पलायन करना मतलब जाना। गांव का शहरीकरण। गाँवों का शहरीकरण का अर्थ होता है कि गांव में भी शहरीकरण कर दिया गया है। गांव में भी मकान पक्के हो गए हैं, गांव में भी
जो कच्ची सड़कें थी वो भी पक्की हो गई हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे डिजिटल फ़ायदे भी हो रहे हैं। गांव का भी शहरीकरण हुआ है, आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है, लेकिन इन शहरीकरण का कहीं न कहीं गांव पे थोड़ा सा असर भी हुआ है, तो उसके बारे में गांव भी बता रहा है और शहर भी अपनी मार्मिक दशा बता रही है। तो एक कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। अब बच्चों, जब हम कविता पढ़ते हैं और जब हम कविता का सरल अर्थ लिखते हैं, तो सरल अर्थ लिखने से पहले हमें कुछ प्रस्तावना लिखनी होती है। तो जैसे आप इस कविता का जब सरल अर्थ आप लिखोगे तो आप प्रस्तावना के रूप में क्या लिखोगे, इस प्रकार। प्रस्तावना: गांव शहर इस नवगीत के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर की तुलना करते हुए उनके दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। यह आप एक लाइन में लिख के आप अपनी प्रस्तावना दे सकते हो। कब? जब आप कविता का सरल अर्थ लिखते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी कविता की तरफ। बच्चों, जो हमारी कविता है वह हम 2 भागों में करके पढ़ेंगे। एक भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और दूसरा भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपके पास पूरे कितने परिच्छेद है? आपके पास पूरे के पूरे हम देखेंगे यहाँ पे 6 परिच्छेद हैं। तो आज 3 परिच्छेद इस वीडियो में पढ़ेंगे, 3 परिच्छेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार आपकी कविता है? कविता का नाम है गांव और शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से हैं लगते सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो बच्चों, ये रही हमारी कविता। हमेशा की तरह हम कविता की पंक्तियों को देखेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और उसके बाद कविता का जो अर्थ होता है उसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हम समझेंगे। देखिए पद्यांश। पहले 4 पंक्तियों को देखिए। क्या है? बदला बदला सा मौसम है, बदले से हैं लगते सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बच्चों, यहाँ पे बदला बदला सा मौसम, मौसम का अर्थ क्या होता है? माहौल। क्या है? मौसम का अर्थ क्या है? माहौल। बदले से लगते हैं सुर, सुर का अर्थ होता है स्वर। कठिन शब्द के अर्थ, मौसम मतलब माहौल, सुर का अर्थ है स्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा फाड़े, दीदा का अर्थ क्या है यहाँ पे? आँख। दीदा का अर्थ क्या होता है? आँख, दृष्टि, निगाह। दीदा फाड़े, दीदा फाड़ कर मतलब आश्चर्य से देखना। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का अर्थ क्या होता है? एक टक देखना। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा कि मौसम, माहौल क्या है? बदले हुए हैं। माहौल किस प्रकार बदले हुए हैं कि लोग, गांव में भी परिवर्तन हुआ है, शहरों में भी परिवर्तन हुआ है, तो माहौल बदल रहा है। इस वर्तमान युग में जो माहौल बदल रहा है, उस बदलते हुए माहौल को शहर कैसे देख रहा है? आश्चर्य से देख रहा है। और गांव कैसे देख रहा है? एक टक टुकुर टुकुर देख रहा है। चलो देखते हैं इसका विस्तार पूर्वक अर्थ क्या है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, कवि ने गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया है। और क्या कह रहे हैं? आज वर्तमान युग में गांव और शहर का मौसम
बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। आज वर्तमान युग में क्या गांव और शहर का जो माहौल है वह कैसा प्रतीत हो रहा है? बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। उनमें क्या हो गया है? भारी बदलाव आ गया है, भारी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। गांव और शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, कैसे बदलते हुए दिखाई दे रहा है? लोग गांव से कहाँ आ रहे हैं? शहर की तरफ। एक ओर शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है। शहर में भी नवीनकरण हो रहा है, अलग अलग तकनीकी आ रही है, चकाचौंध। शहरों में तो कभी रात होती ही नहीं है, देखा जाए तो पूरी तरह लाइट जगमगाती रहती। रात के वक्त तो और चकाचौंध भरी रोशनी होती है। तो वह अपने इस बदलाव को देख रहा है। किससे? आंखें फाड़कर आश्चर्य से अपने नए रूप को देख रहा है। तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते हुए रूप की ओर देख रहा है। और गांव भी क्या कर रहा है? अपने बदलते रूप को एकटक, मतलब गांव का रूप किस प्रकार बदल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं? गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो गांव खाली होता जा रहा है। तो किस प्रकार वह अपने रूप को देख रहा है। तो बच्चों, आपको समझ में आया इसका अर्थ? मतलब इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया? चलो आगे का देखते हैं। आगे की पंक्तियां किस प्रकार हैं? इस प्रकार हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, ठहर शहर ठसाठस भरे हुए हैं। क्या? तिल रखने की जगह नहीं है। तिल, बच्चों आप तिल गुड़ खाते हो, ठीक है? तिल गुड़ का तिल देखा है कितना छोटा सा होता है। तो शहर में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि वह ठसाठस भरे हुए हैं, एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और उसमें तिल रखने की भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और गांव में क्या हो गया है? पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झरे हुए मतलब झरकर गिर गए हैं। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब कहाँ आ रहे हैं? शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसका विस्तार पूर्वक अर्थ देखते हैं। क्या है? देखिए, शहर में क्या है? भीड़ भाड़ है। वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कहाँ पर नहीं है? शहरों में। शहर में इतनी भीड़ है कि वहाँ पर तिल रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है। गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। और क्या हो गया है? गांव में पीपल का जो पेड़ है, गांव में पीपल के पेड़ होते हैं ना, बैठका होता है, वहाँ पे सब बैठते हैं, बातें करते हैं। आज वहाँ पर कोई नहीं बचा है। तो इसका माध्यम से बताया गया है कि पीपल के पत्ते झड़ गए हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है पंक्तियाँ? आगे पंक्तियाँ हैं। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इसका अर्थ है मेट्रो के खंभे के नीचे। अब जो लोग गांव से कहाँ आते हैं? शहर में आते हैं। तो जब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो कहाँ रह लेते हैं? खंभों के नीचे, मतलब स्ट्रीट लाइट जानते हो, उनके नीचे या फुटपाथ पे, सड़कों पे अपनी रात गुजारते हैं। उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर किसे कहा गया है? एक व्यक्ति का नाम है, जैसे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। चलो इसका अर्थ विस्तार पूर्वक देखते हैं। शहरों में मेट्रो के खंभे के नीचे सोकर परमेश्वर, जैसा मैंने कहा परमेश्वर कौन है? व्यक्ति का नाम है। बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। बहुत ही दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति का अर्थ होता है बच्चों कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। किस स्थिति में वह अपनी रात गुजार रहा है? सड़कों पे रहना रात के वक्त दयनीय स्थिति हुई ना। तो क्या हो रहा है? गांव से आया है शहरों में काम धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन शहरों में भी तो जगह नहीं है, लोग भरते चले जा रहे हैं। तो जो परमेश्वर की जो हालत है कैसी है? दयनीय स्थिति है। उसे रात कहाँ गुजारना पड़ रहा है? सड़कों पर। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने इस नए रूप को देख रहा है। किस नए रूप को? कि लोग कहाँ रह रहे हैं? फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके लिए जगह ही नहीं बची है। तो
तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। गांव भी क्या कर रहा है बेचारा, चुपचाप नजरें गड़ाए हुए एकटक अपने बदलते रूप को देख रहा है। उसका बदलता रूप क्या है कि गांव में लोग बच ही नहीं रहे हैं, काम धंधा करने के लिए कहाँ चले आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। बेचारा वो भी, गांव भी एकटक अपने आप को देख रहा है, किस प्रकार उसका रूप बदल रहा है। बच्चों, इस प्रकार हमने हमारे कितने परिच्छेद देखे, पूरे 3 पद्यांश को देखा, पंक्तियों को देखा पूरी तरीके से। उसका हमने विस्तार पूर्वक अर्थ भी देखा कि कठिन शब्द भी देखे हमने। तो इनसे संबंधित आपको जो प्रश्न है वह कैसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ गांव और शहर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो तुलना के रूप में भी तो पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं कैसे पूछा है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तुलना करो गांव और शहर। तो आराम से हम लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी हम लिख सकते हैं। आपको 2 मिनट में आप सोच सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल गया होगा। गांव और शहर की तुलना आप क्या करोगे, क्या है, गांव में क्या कर रहे हैं लोग, नौकरी के लिए कहाँ जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। और शहर में क्या हो रहा है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि गांव क्या कर रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, और शहर कैसा देख रहा है, दीदा फाड़े देख रहा है। ठीक है, गांव पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं और शहर भरते चले जा रहे हैं। शहर में तिल रखने की भी जगह नहीं है। ये रहा एक प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न, जो इसका आंसर तो आपको तुरंत आ गया होगा प्रश्न देखते ही। गांव का देखना क्या है, देखना, गांव का देखना टुकुर टुकुर, शहर का देखना दीदा फाड़े। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न हुए, कृतियाँ हुई। तो बच्चों, हमने कितने परिच्छेद देखे, पूरे कितनी पंक्तियाँ देखी, देखा जाए तो हमने पद्यांश के 3 पूरे तरह से परिच्छेद को हमने देख लिया है। उसके अर्थ को भी हमने विस्तार पूर्वक ग्रहण कर लिया है। तो आगे के जो 3 पद्यांश हैं, इन 3 पद्यांशों का अर्थ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कविता का जो अर्थ है गांव और शहर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, छात्रों, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए